जहाँ पे क्राइम वहाँ पे दाऊद इब्राहिम। अगर तुम्हें क्राइम थ्रिलर मूवीज पसंद है तो तुमको दाऊद इब्राहिम की लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि उसकी लाइफ किसी मूवी से कम नहीं है। एक कांस्टेबल का लड़का स्मगलर, किलर और फिर इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, जिसके काफ़ी फेक नाम, काफ़ी फेक पासपोर्ट भी हैं। आज भी दाऊद इब्राहिम को मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा जाता है। ये कोई गॉडफादर जैसी मूवी नहीं, बल्कि दाऊद इब्राहिम की रियल लाइफ स्टोरी है। तो वीडियो शुरू करते हैं इंडियाज़ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के बारे में। दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर 1955 खेड़ महाराष्ट्र में पैदा हुआ था। वो कनकानी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल थे और उसकी माँ अमीनी भी हाउसवाइफ थी। वो अहमद सेलर हाई स्कूल में जाता था, बट उसने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उसके पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। स्कूल छोड़कर उसने गुंडागर्दी चालू कर दी और अपनी डोंगरी गैंग बना ली। उस टाइम पे उसकी डोंगरी गैंग स्मगलिंग और लड़ाई झगड़ों में रहती थी। वो सब चलता रहा। फिर उसका सामना हाजी मस्तान गैंग से हुआ। हाजी मस्तान गैंग ने दाऊद के 2 बंदों को मार दिया। फिर दाऊद इब्राहिम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दाऊद और दाऊद का भाई शबीर इब्राहिम कासकर ने मिलकर डी कंपनी खोली, जिसका नाम बेसिकली दाऊद कंपनी था। डी कंपनी हर एक क्राइम में इन्वॉल्व थी, जैसे कि मर्डर्स, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म, किडनैपिंग, ड्रग्स एंड सो मैनी, लाइक एवरी क्राइम पॉसिबल। दाऊद ने दिसंबर 4, 1974 में उसने बाशु दादा की जगह ले ली, जो उस टाइम पे डोंगरी का किंग था। उसके साथ उसके सारे चेले दाऊद के साथ मिल गए, जो दाऊद को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। दाऊद के रत्नागिरी रिलेटिव्स और उसके सारे यार दोस्त सारे उसके साथ थे। उन सब के पास उनकी डिफरेंट स्किल्स थी। गैंग ऑलरेडी काफी खतरनाक हो चुकी थी। उनकी हाजी मस्तान गैंग से काफी लड़ाइयाँ बीच में होती रहती थी। दाऊद की गैंग ने काफी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी हाजी मस्तान की गैंग के लिए। वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, अपना नाम बनाने के लिए कि भाई डी कंपनी ही सबसे रिलायबल ड्रग स्मगलिंग कंपनी है। मास्टर मिर्ज़ा ने किसी को हायर करके दाऊद इब्राहिम के क्लोजेस्ट कजन्स को काफ़ी मारा। जब दाऊद को पता चला कि इसके पीछे मास्टर मिर्ज़ा है, तो वो काफ़ी गुस्सा और बदले की आग में जलने लगा। किसी को ऐसा पता नहीं था कि मास्टर मिर्ज़ा ने ऐसा क्यों करा, बट ये बात पक्की थी कि वो अब दाऊद के निशाने पे था। दाऊद मास्टर से बदला लेना चाहता था। उसको पता था मास्टर ने अपना काफ़ी नाम कमाया है गोल्ड और सिल्वर बेचकर। दाऊद को खबर आती है कि वो $2 लाख ट्रांसपोर्ट करेगा मस्जिद बुंदूर से लेकर मालाबार हिल के उसके घर में। 8 लोग कट्टे और लोहे की रॉड लेकर उस टैक्सी में बैठ जाता है, जिस टैक्सी में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। शेर खान, जो दाऊद का उस टाइम साथ देता है, जिसने मिस्टर इंडिया, मिस्टर बॉम्बे, मिस्टर महाराष्ट्र जैसे टाइटल ले रखे, उसके अगले दिन दाऊद को पता चलता है कि वो पैसा बैंक का था, ना कि हाजी मस्तान का। मुंबई की उस टाइम पे वो सबसे बड़ी डकैती थी। दाऊद ने उन पैसों को रखने का फैसला किया अपना स्टेटस बचाने के लिए। उस टाइम डोंगरी गैंग के लिए वो बड़ी गर्व की बात थी। दाऊद के पापा इब्राहिम कासकर, जो उस टाइम पुलिस कांस्टेबल थे, उनको इस गैंग को पकड़ने का काम सौंपा। जब उनको पता चला कि इसके पीछे उनका बेटा दाऊद इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था, तो उन्होंने उसको घर घसीट के लेके आए और उसको काफ़ी मारा बेल्टों से और पुलिस स्टेशन लेकर क्राइम कन्फेस करने के लिए बोला। पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर रॉबरी चार्ज लगाया गया। पुलिस वालों ने उसको एक ऑप्शन दिया कि भाई आसपास की सारी गैंग जो स्मगलिंग करती है उनको पकड़वाने में मेरी हेल्प करो। दाऊद ने वो ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया। दाऊद के भाई शबीर कासकर को पठान की गैंग ने मार दिया था। तब उसने काफ़ी लड़ाइयाँ करी और वो उन सबको जीता। दाऊद ने समाद खान को मारने की सुपारी भी दी। समाद खान राइवल गैंग करीम लाला की गैंग का लीडर था। अजीम आस्तान 1986 में पॉलिटिक्स में चले गया था। उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बंद कर दी थी। दाऊद इब्राहिम 1988 में इकलौता मुंबई का माफिया था। उसके साथ उसकी डी कंपनी, उसके सारे गैंग मेंबर्स उसके साथ थे। डकैती के केस में दाऊद, सईद सुल्तान और दाऊद के सारे गैंग मेंबर्स को 1989 में अदालत ने बरी कर दिया, बट पुलिस ने उस टाइम हार नहीं मानी। 1992 में
पुलिस ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस केस को लेकर गए और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दाऊद के खिलाफ नॉन बेलेबल ऑर्डर कर दिया। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे दंगे करवाए। वहाँ पे सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया गया और डी कंपनी का वो पहला स्टेप था टेररिज्म के अंदर। नीची नज़र से देखने के बाद मुसलमानों की तरफ से और पाकिस्तान की ISI के दबाव में भारत में बॉम्ब और हथियार को लिया इन एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान वाटर जस्ट फॉर स्मगलिंग पर्पसेस। डी कंपनी ने 12 मार्च 1993 में काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट करवाए जिसमें 257 लोग मारे गए और 700 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। उसके बाद दाऊद के इंडिया में आने के कोई चांसेस नहीं थे। दाऊद UAE से कराची में शिफ्ट हो गया। एक तरफ छोटा राजन अपनी खुद की गैंग बना रहा था जिसकी वजह से डी कंपनी स्प्लिट हो गई। इंडियन और रशियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से डी कंपनी ने एक बोट भी 10 टेररिस्ट को दी थी, जो 10 टेररिस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट बोट वो पानी के थ्रू मुंबई में घुस गए नवंबर 26, 2008 में। वो 10 टेररिस्ट ने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया जिसके अंदर 173 लोग मारे गए। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, दाऊद इब्राहिम अभी तक का सबसे खतरनाक और सबसे अमीर गैंगस्टर है जिसकी नेटवर्थ $7 बिलियन है। डी कंपनी दाऊद के वजह से 15 देशों में फैली हुई है। उसके हाथ में ऑलमोस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप है। उसके पास काफ़ी इलीगल प्रॉपर्टीज़ भी है जो कि अलग अलग लोगों के नाम पे ली गई है। अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बलूचिस्तान के वहाँ पे है। जहाँ वो रह रहा है वो एक आलीशान बंगला जहाँ पे हीरे जवाहरात के शोपीस भी, वाटरफॉल, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, पूल टेबल और एक रनिंग ट्रैक ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसके कपड़े लंदन के सेविल रो शोरूम पे आते हैं। सेम टाइम में दाऊद इब्राहिम का इंटरेस्ट बॉलीवुड में भी देखा गया है। दाऊद इब्राहिम के ऊपर काफ़ी फिल्में भी बनाई गई जिसमें से शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और D-Day जैसी मूवीज उसके ऊपर बनाई गई। US और वर्ल्ड वाइड दाऊद इब्राहिम को टेररिस्ट घोषित कर दिया और दाऊद इब्राहिम के US में जो भी असेट्स रिलेटेड जो भी घर वगैरह थे वो सारे सीज कर दिए गए। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक डेटा बताया कि दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग का स्मगलिंग रूट साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में फैला हुआ है। अलकायदा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ काम करती है और उसका लार्ज स्केल पे ड्रग्स वगैरह का बिजनेस उसका यूनाइटेड किंगडम में भी है। दाऊद इब्राहिम अब अंडरग्राउंड हो चुका है। दाऊद इब्राहिम को लास्ट समय पता नहीं किसने कब उसको देखा, बट इंडिया में उसने अभी तक कदम नहीं रखा। बट अभी इंडिया में उसका बिजनेस चलता है। अपनी होमलैंड छोड़कर वो दुबई में 2 डेकेड से अपनी पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी दुबई में जी रहा था। दुबई में इंडिया का क्लब दाऊद इब्राहिम चला रहा था जो कि बंद करवा दिया दुबई की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने। एमिराटी अथॉरिटीज़ ने 2003 में दुबई ने इंटरनेशनल प्रेशर के वजह से दुबई ने दाऊद इब्राहिम को बोला कि भाई अब तुम जाओ। उसके बाद से इब्राहिम किसी को नहीं दिखा। इब्राहिम अपनी बेटी की शादी में भी नहीं गया था। उसकी बहन की शादी जावेद के साथ हुई थी जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का कैप्टन था। उस शादी में काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी और सारे लोग आए थे बट दाऊद इब्राहिम वहाँ पे कहीं भी नहीं दिखा। 1993 बॉम्बिंग के वजह से इंडिया और USA ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जिसके वजह से वो अंडरग्राउंड चले गया। $25 मिलियन की बाउंड्री दाऊद इब्राहिम के ऊपर रखी गई। फोर्ब्स की टॉप 10 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम नंबर 3 पे आता है। वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ही बनाई है, तुम दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश मत करना। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो अपने आप को बहुत बड़े खलीफा समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। एक पुलिस कांस्टेबल का लग रहा बात है ये